नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिताज क्लासेज में। हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेके हिंदी का पार्ट फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी से वादा किया था कि हम आप सभी को IBPS, RRB, PO और क्लर्क के मेंस एग्जाम का हिंदी कंप्लीट करवा देंगे। सिलेबस हमने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। आज हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके 24 आवर्स के बाद ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए, पहला प्रश्न कहता है कि जो अच्छा बोलता हो वो क्या है? सुभाषिणी, सुभाषी, सुवक्ता या मितभाषी? तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुवक्ता, ऑप्शन नंबर सी। सुवक्ता कैसे? वक्ता मीन्स होता है बोलने वाला, सु मतलब अच्छा, ठीक है। हिंदी में सु का मतलब होता है लगभग अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे सुवक्ता यानी कि जो अच्छा बोलता हो। अगला प्रश्न है, जलज का क्या अर्थ है? जलज, अगर हम इसको देखिए, हम आप सभी से फिर से कहना चाहेंगे कि जब भी आप RRB चाहे PO या फिर क्लर्क का पेपर आप दे रहे हैं मेंस का, तो आप हिंदी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। हिंदी को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये आपकी मतलब जन्मजात लैंग्वेज है। जब आप पैदा हुए थे तभी से आप बहुत से शब्द सुन रहे हैं, आप उन सब शब्दों का मतलब भी समझ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छा कर ले जाएंगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें कि जलज का क्या अर्थ है, जल देने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल से बना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि जलज का जो पर्यायवाची होता है एक होता है, वो होता है कमल, ठीक है। तो कमल होता है, तो कमल क्या होता है? जल में जन्म लेता है, जाहिर सी बात है। अब देखिए सिंपल सा है कि जल देने वाला जलज नहीं होगा, ठीक है। जल से बना है, नहीं, ये नहीं होगा। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा और बार बार आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। आपकी अपनी लैंग्वेज है, आप इसको बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और चीज़ों को सुनते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में तीसरा प्रश्न कहता है कि जो दूसरों के सहारे जीता हो। यहाँ पे जीता मतलब हार जीत नहीं है, जीता मतलब जिंदा, ठीक है, जीवित वाला। पालतू, अनाथ, परजीवी या निराधार? तो आई होप आपका ये आंसर कंफर्म होगा कि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा परजीवी, ठीक है। अगला है किए हुए को ना मानने वाला, ठीक है। जैसे कि आपने किसी के ऊपर उपकार किया लेकिन वो मान नहीं रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? चालाक, अविश्वसनीय, दुराचारी या कृतज्ञ? दोस्तों एक अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि हिंदी अगर थोड़ा सा आप ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत कर जाएंगे, ठीक है। गलत भी कर जाएंगे क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि जो किए हुए को नहीं मानता है उसको हम कहते हैं कृतज्ञ, ना कि चालाक, ना कि अविश्वसनीय, ना कि दुराचारी। आप हमें लास्ट में कमेंट करके ये बताएंगे दोस्तों कि इस पूरे प्रश्नों में, यहाँ पे हम 20 प्रश्नों के लगभग डिस्कस करेंगे, आप हमें अपना स्कोर जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्यु को जीत लिया हो, अमर, अमर्थ, अजर अमर या फिर मृत्युंजय? तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु पर उसने विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। अमर जानते हैं आप सभी किसको कहते हैं? जो कभी न मरे, अमर्थ, अजर, अमर, ठीक। चलिए, वह जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज़ ऐसी जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं। मैं अगर आपको बताऊं एक एग्जाम्पल, जैसे कि ताजमहल, ठीक है। तो वहाँ पे ताजमहल है, हम सभी को पता है कि उसका क्या हो जाएगा? उसके समान कोई दूसरा नहीं है। तो अपूर्व, अद्वितीय, अप्रतिम, अमूल्य। तो आपका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, अद्वितीय, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो सब कुछ जानता हो, ठीक है, जो सब कुछ जानता हो उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञानी, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या फिर कृतज्ञ? तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, आपका समझ में भी आ रहा है कि सर्वज्ञ, अज्ञानी हो नहीं सकता। विशेषज्ञ यानी कि उस विषय को बहुत बखूबी जानता हो, वो विशेषज्ञ होता है। कृतज्ञ हमने अपनी देखा, ठीक है। जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा और आज नहीं, एक साल पहले काफ़ी ज़्यादा फेमस भी था, सहिष्णुता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा जिसकी सहन शक्ति अच्छी हो वो हो जाएगा सहिष्णु, ना कि वैष्णव, सहयोगी, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। समय की दृष्टि से अनुकूल, यानी कि वो चीज़ जो समय की दृष्टि से हो रहा हो तो वो क्या हो जाता है? अनुकूल, समयानुकूल, प्रतिकूल या नन ऑफ दिस? तो आपका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समयानुकूल, ठीक है, समय के हिसाब से। चलिए, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये पैसेज में इंक्लूड हुआ रहता है दोस्तों। ऐसे जो
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। साप्ताहिक पत्रिका, मासिक पत्रिका, पाक्षिक या वार्षिक, तो आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो दोस्तों सिंपल सा समझ में आ रहा है कि पाक्षिक हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन में। अब देखिए, साप्ताहिक मतलब 7 दिन, मासिक मतलब महीने में एक बार, वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश, अधिदेश, अध्यादेश, अधोआदेश या अध्यादेश, तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अध्यादेश। एक समयावधि के दौरान वो लागू आदेश कर दिया जाता है, ठीक है। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पज्ञ, भवज्ञ, मूर्ख या अज्ञानी। तो थोड़ा जो जानने वाला होता है दोस्तों वो होता है अल्पज्ञ, ठीक है, जिसको मतलब कम ज्ञान हो, थोड़ा सा जानकारी हो उसको बस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न होता है दोस्तों, परस्पर एक दूसरे पे आश्रित, यानी कि जैसे एक दूसरे पे आश्रित हैं, इनको हम क्या कहेंगे? भोगी, उत्तराधिकारी, अन्योन्याश्रित या अन्योन्यता। तो दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा अन्योन्याश्रित, ठीक है। उत्तराधिकारी नहीं होगा। उत्तराधिकारी में क्या होता है कि सिर्फ उत्तराधिकारी ही अपने जिसका उत्तराधिकारी है उस पर डिपेंड रहता है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। भोगी में सिर्फ एक पार्ट भोग मतलब धारण करता है, यानी कि भोग जीता है, जिसके पास कुछ ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपका जिसके पास कुछ ना हो उसको क्या कहेंगे? अकिंचन, निर्धन, नंगा या फिर दरिद्र। तो दोस्तों जिसके पास कुछ ना हो उसको हम कहते हैं अकिंचन, ठीक है। अकिंचन ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोक्ष की इच्छा रखने वाले को हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु, योगी, आस्तिक या फिर मुमुक्षु। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा मुमुक्षु, ठीक है। देखिए इच्छा रखने वाले में तैरने की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, अब ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको आगे मिलेंगे जो आपको लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। बलवान, यहाँ बलवान नहीं होगा, बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? कोई बलवान व्यक्ति है उसके अन्याय से जो भय उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? त्रास, आतंक, दंड या अत्याचार। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आतंक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। जिसे वशवर्ती बनाना कठिन हो, यानी कि जिसको वश में करना कठिन हो उसको हम क्या कहते हैं? स्वावलंबी, दुर्धर्ष, दुर्लभ या फिर होनहार। तो दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा दुर्धर्ष, ठीक है। स्वावलंबी नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा, होनहार नहीं होगा, ठीक है। चलिए जो किसी पर अभियोग लाता हो उसको हम क्या कहते हैं? जो किसी पर अभियोग लाता हो उसको हम क्या कहते हैं? अभियंता, प्रतिवादी, वादी या फिर याचक। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वादी, ठीक है। वादी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तैरने की इच्छा रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से हमने बोला आपको कि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तैरने की इच्छा रखने वाला है। इसका आंसर क्या होगा? पिपासा, बुभुक्षा, जिज्ञासा, तितिर्स, ठीक है। यहाँ पे तितिर्सा होगा दोस्तों, तितिर्स नहीं होता है, ठीक है, सामने मात्रा रहेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो द वाला होगा, तितिर्सा, ठीक है। चलिए सांझ और रात का समय वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछा गया है आरआरबी के, ठीक है, मेंस में। मार्तंड, पूर्वान, गोधुल या फिर ऊष्मा। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बता दें कि पूर्वान बहुत से लोग लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, गोधुल ही होता है यहाँ पे आपका आंसर, सांझ और रात का समय। तो प्लीज़ हमें कमेंट करके आप बताइएगा कि इन 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हैं और आपको किस तरीके के और सारे वीडियो चाहिए, हम आपको देते रहेंगे। और IBPS RRB PO को फोकस करके हिंदी में जो हमारा टारगेट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 30+ आउट ऑफ 40, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए अगर आपको लगता है कि आप IBPS RRB मेंस देने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।